आप सभी को जय मसीह की। अ, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बिकॉज आज अ, यहाँ पर बारिश है और हम मीडिया टीम नहीं आ पाई है, तो इसलिए मैं आज सेल फोन से आया हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप तक मेरी आवाज़ क्लियर और लाउड है? आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मुंबई में बारिश है, यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है शाम से। और इस वजह से आज अ, हम स्टूडियो से नहीं आ पाए, कैमरा से नहीं आ पाए, तो मैं अपने सेल फोन से मैं लाइव आया हूँ। और मुझे इतना यूज़ नहीं करना आता है, और शायद मुझे पता नहीं है मैंने सेट बरोबर किया है भी कि नहीं, क्योंकि आज मीडिया टीम भी नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ रेन। प्लीज़ आप मुझे कोई भी कमेंट करके बताइए, क्या आप तक मेरी आवाज़ क्लियर और लाउड है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन की शुरुआत कर सकूं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वेट कर रहा हूं, ताकि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लूं आप लोगों के कि आपकी आप तक आवाज़ पहुंच रही है। और मैं 1 मिनट के अंदर मैं स्टार्ट कर लूँगा। और ये मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हम सभी से बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के लिए आए हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के जलाली और पाक और जिंदा और उस मुबारक नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। और ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं बिलीव करता हूँ कि इस समय खुदा हमारे बीच में है, और हम आज न केवल आप पर मैं भी प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं कुछ सीखूंगा, लर्न करूंगा। और आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करूंगा। आपने टॉपिक आज पढ़ लिया होगा, जिसका नाम है एक सच्ची आराधना। मैं सबसे पहले एम के जादव मिनिस्ट्री में मैं आप एम के जादव मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से आप लोगों को देने के लिए मुझे एक वचन दिया। और मैं एम के जादव मिनिस्ट्री में जितने भी लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं, और वहाँ के पास्टर जी और भाई उमेश, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका दिया, प्रिय भाई। और पास्टर जी, प्रभु आप सबों को बहुत ब्लेस करे, आपको आगे बढ़ाए, और आपकी सेवकाई बॉम्बे में बहुत सारे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग का रीज़न बने। मैं पहले भी इस मिनिस्ट्री में आ चुका हूँ, कई सेशंस मैंने लिए हैं बोरीवली में। और आज मैं आपके पेज पर और मैं अपने लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि हम आज पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे। ओके, मैं इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं आप में से कोई मुझे टीवी पे देख रहा है तो ओके, पर अगर आप अपने मोबाइल में मुझे देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपना फ़ोन लेफ्ट हैंड में पकड़ें। पिक योर फोन ऑन लेफ्ट हैंड।
और अपना दाहिना हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं और कहें, हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, मेरे लिए सारी बातें भलाई पैदा करेंगी क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि ये कन्फेशन आप फिर से कीजिए। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सारी बातें मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आपने ये वाक्य कन्फेस किया। मैं चाहता हूं आप में से कोई भी नीचे कमेंट बॉक्स में एक वचन लिखे, और अगर एक लिख देता है तो उसको ही सब पढ़िए, सब न डालिए, आपका समय जा सकता है। रोमन्स 8:28 जो आपने कन्फेशन किया, याद रखिएगा ये वचन है, पर मैं इस वचन से आपको कुछ बताना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपके साथ उस टॉपिक पे आऊंगा जिसका नाम है सच्ची आराधना। और जितने भी लोग परमेश्वर के आराधक बनना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, वे सब जमा हो जाइए। और मैं चाहता हूं प्लीज आप में से कोई रोमियो 8:28 वचन कोट कीजिए प्लीज। रोमन्स 8:28। मैं चाहता हूं आज हम सब पहले कुछ समय इस वचन पर ध्यान दें। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर की जो उनकी जिंदगी में भलाई उत्पन्न होगी जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, यहां यह नहीं लिखा गया है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सच जानने के बाद भी गलत करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हर चीज में भलाई पैदा करने वाला है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप धोखे में जिंदगी जी रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो उनके लिए है जिन्होंने भले ही गलतियां की हैं पर वो परमेश्वर की ओर फिरे हैं और अब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति जानबूझकर गुनाह करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं उस व्यक्ति ने न प्रभु के वचन को समझा है, न प्रभु के व्यक्तित्व, न उसके स्वभाव को समझा है। ध्यान दीजिए और जानिए इस चीज को कि इतने सालों से जो आप बाइबल पढ़ते आए हो कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई पैदा करती हैं। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपने वचन में यह नहीं कह रहा है कि मैं उनके साथ भलाई करूंगा जो जिनसे मैं प्रेम करता हूं, पर परमेश्वर कहते हैं यहां पर जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनके लिए सारी बातों में भलाई उत्पन्न करूंगा। अब हमें एक बात जानने की जरूरत है जो हम बहुत कम बार ध्यान देते हैं। क्या होता है परमेश्वर के साथ प्रेम करना? वॉट इज द मीनिंग टू लव विद गॉड इन अ रिलेशनशिप? प्रभु के साथ उसके संबंध में उससे प्यार करने का अर्थ क्या है? अधिकतर लोगों से अगर आप पूछोगे कि मुझे बाइबल के डेफिनेशन से बताओ कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कई सारे लोग जानते हैं, आपको ऐसा आंसर देंगे जो क्वेश्चन के साथ मैच भी नहीं करता है। वो आपको कहेंगे मैं चर्च जाता हूं, वो कहेंगे 2 साल पहले मैंने बपतिस्मा ले लिया था।
कई लोग ये भी कहेंगे कि परमेश्वर तो मुझसे प्यार करता है, लेकिन ये आपके जितने भी आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करते हैं। अगर आप ये बात जानना चाहते हो कि परमेश्वर के साथ प्रेम करना क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय में जब यीशु मसीह मरने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने चेलों से कहा, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। परमेश्वर का जो प्रेम है, जानते हो वो कैसे, हम कैसे जाहिर कर सकते हैं? जैसे परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसे जाहिर किया, आप जानते हैं? यीशु मसीह ने कुछ लोगों के पाप तब भी माफ किए थे जब उसने लहू तक नहीं बहाया था। एक व्यक्ति जब छत से नीचे उतरा तो यीशु ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। क्या उस समय यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े थे? बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे और यीशु मसीह चल फिर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। एक स्त्री जो यीशु मसीह के पैरों पर अपने आंसुओं से उनको पोंछ रही थी, यीशु ने क्या कहा? उठ, तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसी इस चीज को नहीं समझ पाते थे, जैसे आज भी बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। जब वचन बोलकर भी गुनाह माफ हो सकते थे, तो यीशु मसीह ने खून क्यों बहाया? दो वजहों से। एक, पुराने नियम की व्यवस्था और भविष्यवाणियों को पूरा करना, और सेकंड थिंग, उसने आपको यह बात समझाई कि देख, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि मैंने तुझे पाने के लिए अपना खून तक दे दिया। परमेश्वर ने अपना प्रेम अपनी जान देकर जाहिर किया, अपनी जान देकर समझाया है। वैसे ही आप और मैं, आपको पता है हम कैसे परमेश्वर को ये दिखा सकते हैं कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं? गीत गाकर नहीं, चर्च अटेंडेंस देके नहीं, ये सब बातें जरूरी हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जैसे कि मैं एक सिंपल कमांडमेंट देता हूं, जैसे कि वचन में लिखा गया है, तेरी बात हां की हां हो, तेरी बात ना की ना हो। बहुत लोगों ने ये वचन पढ़ा है कि तुम्हारी बात हां की हां हो, तुम्हारी बात ना की ना हो, पर फिर भी जरा सोचिए, कितने सारे लोग हैं जो बातों को बड़ा चढ़ाकर दूसरों को बताते हैं। आपके लिए ये बोल के गया है, आपके लिए ये बोल के गया है, आपके लिए ये बोल के गया है। कितनी सारे लोगों को आज भी उतनी बात बताने की आदत नहीं है। हमेशा मिर्च मसाला डालकर झगड़े करवाना, फूट डलवाना और बहुत सारी बातें वो करते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आज भी हमारे स्वभाव में ऐसी बातें हैं कि जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम दूसरे तक इंफॉर्मेशन बड़ा चढ़ा के बताते हैं। आप जानते हैं कि आदम ने भी परमेश्वर के वचन, शैतान ने भी परमेश्वर के वचन को कैसे ट्विस्ट किया। कई लोग चीजों को ट्विस्ट करते हैं। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम से मिलने के लिए गए थे तो उससे मार्था मिलने आई, और जैसे वो अंदर गई वो मरियम को कहती है, जा, गुरु तुझे बुला रहा है, जबकि वहां पर जिक्र नहीं है इस चीज का, यीशु ने उसको बुलाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो जानते हैं आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे को ले और बलिदान कर, और आप जानते हैं उससे पहले परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष बनाऊंगा, लेकिन जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे को बलिदान करने की कोशिश की, वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर उससे कहता है, मैं निश्चय अब तुझे आशीष दूंगा। आप जानते हैं ये निश्चय शब्द कब आया? ये निश्चय शब्द याद रखिएगा, ये तब आया जब इब्राहिम ने अपने बेटे को बलिदान किया। कई लोगों से परमेश्वर कुछ मांगता है, ये चीजें छोड़, ये चीजें छोड़, ये चीजें छोड़, ये मत कर, वो मत कर। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों आपको कहता है कि इन बातों को छोड़ो? क्योंकि परमेश्वर आपको उससे कुछ बेहतर देना जानता है। परमेश्वर आपको उससे कुछ बेहतर देना जानता है, पर वो जानता है कि जब तक आप कुछ चीज से अलग नहीं हो जाते तब तक आप उन चीजों को नहीं पा सकते। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे को दे, तो परमेश्वर इब्राहिम के बेटे को नहीं मार रहे थे। परमेश्वर इब्राहिम के अंदर जो उसका अपने बेटे के प्रति प्यार था परमेश्वर से अधिक, परमेश्वर उसको कम कर रहा था।
ताकि परमेश्वर के जीवन में पहली जगह परमेश्वर, इब्राहिम के जीवन में पहली जगह परमेश्वर की हो, ना कि किसी इंसान की। आपको ये बातें समझनी है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई पैदा करती हैं। चाहे आप कर्जे में हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपके घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप दो काम कर सकते हैं। एक काम, अपने आप को सिर्फ सोच सोच के परेशान करना, अपने आप को डिप्रेशन में लेके आना और फिर गोलियों पर डिपेंड हो जाना। और दूसरा काम जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बेस्ट है, और वो है आप एक काम कर सकते हो, वो है परमेश्वर से कंटिन्यू प्रेम करते रहना, उसके साथ चलते रहना। जो वो आपको इंसाइट कहता है कि ये कर, उसे करना। और याद रखिए, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहेगा तो परमेश्वर उसे करने के लिए आपको अनुग्रह भी देगा। व्यर्थ बातों की चिंता मत कीजिए। मेरी शादी टूट गई है, कैसे बनेगी, इसके लिए परमेश्वर से प्रेम करते रहिए। आपके सोचने से सिर्फ आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरे बच्चे जो हैं वो पबजी खेलते हैं, इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। मैं जानता हूं इन सब चीजों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आज प्रॉब्लम यह है, आज की प्रार्थना बहुत छोटी और हमारी चिंताएं बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो और आपकी पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है। मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर से प्रेम करते रहिए। परमेश्वर आपको एक एनर्जी और विजडम देगा, वो आपको चलाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हमारे रास्ते काम नहीं आते हैं तो हमें अपने रास्तों को बंद करके हमें परमेश्वर के रास्तों पे चलना चाहिए। और मैं आपको सच कहता हूं, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस छोटे से सत्र में प्रभु ने आपसे जरूर कुछ बात की होगी। मैं ये वचन विशेष उन लोगों के लिए बताना चाह रहा था जो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं डिस्टर्ब नहीं रहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि कैसे मुझे उठना है और मुझे क्या करना है। और वही रास्ता मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि अपने घर की, अपने पति की, अपने पत्नी की, अपने बच्चों की बहुत सारी बातों के लिए चिंता करना बंद करके मैं आपको एक सरल रास्ता बता रहा हूं। प्रभु से प्यार करना सीखें। याद रखें, एक समय था जब मार्था को यीशु ने क्या कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती और घबराती है। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो मार्था की तरह हैं, तरह तरह की बातों की चिंता करते और घबराते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर रहा हूँ और मैं अब टॉपिक पे आना चाहता हूँ। जस्ट मेरे मन में प्रभु ने वचन शेयर करने से पहले ये बात डाली कि मैं आपसे शेयर करूं। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, अगर आपको सुसाइड करने के ख्याल आते हैं, या आपको ऐसे ख्याल आते हैं कि जिंदगी पता नहीं कहाँ जा रही है, कैसे सब कुछ ठीक होगा, या आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि आप कुछ किसी को बता भी नहीं सकते हैं, या आप पूरी तरह से सत्यानाश के खड्डे में चले गए हैं, या आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आज भी आपके साथ है। उम्मीद मत खोइए। मैं बिलीव करता हूं कि अगर हम शेर के मुंह में चले गए, अगर हमने वहां से भी प्रभु को कहा, हे प्रभु, हे प्रभु यीशु, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपको वहां से भी छुड़ा लेगा। पतरस ने डूबते डूबते उसको आवाज दी थी, हे प्रभु मुझे बचा, और बाइबल बताती है उसने उसका हाथ थाम लिया। चाहे आप कहां पर भी हैं, चाहे आप किस भी सिचुएशन में हैं, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग यहां पर जरूर होंगे जिनको पूरी तरह से ना उम्मीदी है कि क्या होगा मेरी जिंदगी का, किस तरफ जा रहा हूं मैं, क्या अंत है मेरी जिंदगी का, मेरा फ्यूचर क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं आपके फ्यूचर का नाम क्या है? आपके फ्यूचर का नाम है JESUS, जीसस। हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं फ्यूचर खुद आपके साथ रहता है। कम ऑन, हालेलुया। कितने लोग ये बात जानते हैं? फ्यूचर समय आपके साथ रहता है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, जिसको भी अपने भविष्य की चिंता है या आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने फ्यूचर की चिंता न करें। फ्यूचर आपके साथ रहता है एंड हिज नेम इज जीसस। उसका नाम यीशु मसीह है और वो आपसे प्रेम करता है। और याद रखिए, वो आपको न कभी छोड़ेगा न कभी वो आपको त्यागेगा। चाहे आप घोर अंधकार की तिराई में होकर से जाएं तो भी वो आपको हानि से बचाएगा। ये सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन में इसलिए दी गई हैं ताकि आप इन्हें थाम कर आगे बढ़ते जाएं। आइए मेरे पीछे कहिए, JESUS। अगर आपके घर में ये नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं आती तो आइए जोर से चिल्लाइए, जीसस, यीशु। प्रेज द लॉर्ड। JESUS, जीसस। यह वह नाम है जो सब नामों में उत्तम है। यह वह नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यह वह नाम है जो आला है, जो मुबारक है, जो जिंदा है, जो पवित्र है। यह वह नाम है जिसके सामने हर घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो खुदा है। ये वो नाम है जिसके सामने दुष्ट आत्माएं झुकती हैं। ये वो नाम है जिसके सामने स्वर्गदूत भी झुक जाते हैं। और याद रखिए, हमें एक नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आइए मैं इस समय आपको परमेश्वर के उस महान वचन की ओर ले जाना चाहता हूं जो आज प्रभु ने मुझे इस सेवकाई के साथ, MK जादव मिनिस्ट्री के साथ शेयर करने के लिए कहा है। आप में से जिस किसी के पास भी बाइबल है, वचन है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं यूहन्ना का 4 अध्याय, जॉन चैप्टर 4। आप में से जिस किसी के पास बाइबल है, यूहन्ना का 4 अध्याय हम सब खोलेंगे, जॉन चैप्टर 4। सब खोल लीजिए और उसके बाद हम परमेश्वर का वचन की शुरुआत करेंगे। और कोई ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं है ये, मुझे लगता है ये वर्ड 15 या 20 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। वैसे भी मैं 45 या 50 मिनट्स तक ही वर्ड शेयर करता हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो इन दिनों में बहुत डिप्रेस है, परेशान है, तो हम उसके लिए आज प्रार्थना करेंगे। जॉन 4, यूहन्ना का 4 अध्याय, और उसका 24वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज अ स्पिरिट, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। ओके, इंग्लिश में लगा दिया गया है, फॉर गॉड इज a spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth। परमेश्वर आत्मा है और यह जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाला सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। इट्स अ राइट ट्रांसलेशन। ये मैं चाहता हूं आप सब अभी इस कलाम पर ध्यान दें। मैं आज बहुत स्लोली बात कर रहा हूं, मैं बहुत धीमे से बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
अगर मैंने इस वर्ड को बहुत जल्दी जल्दी पूरा कर दिया तो आप बहुत सारी पॉइंट्स मिस कर सकते हो। और मैं इससे पहले कि मैं वर्ड स्टार्ट करूं, मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं कि प्रभु आपको इस वचन को समझने के लिए मदद करे। और अगर आप ये वीडियो किसी और पे, अपनी वॉल पे या तो किसी ग्रुप में शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ताकि अधिक से अधिक लोग अब आने वाली बातों को सुन और समझ पाएं। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो वचन आज आपने मुझे इस सेवकाई के साथ शेयर करने के लिए कहा है, मैंने वो वचन खुलवाया है प्रभु। मैं दुआ करता हूं आप हमारी अगुवाई करें और अपने लोगों को छू लें प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह आज आपके लोगों पर हो। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, आप चाहें तो आप इस वीडियो को किसी ग्रुप में या अपनी आईडी पे शेयर कर सकते हैं। मैं आखिरी बार आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। बहुत बार आपने ये वचन पढ़ा है। 1 सेकेंड। बहुत बार आपने ये वचन पढ़ा है। आप सभी जानते हैं कि ये जो वचन है ये एक स्त्री को कहा गया था, जिसका बाइबल में नाम बताया गया है सामरी स्त्री। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय आया जब प्रभु एक सुखार नामक एक प्लेस पे पहुंचे थे, और जब यीशु मसीह ने वहां पर एक कुआं देखा तो वो वहां पर बैठ गए। ऐसा लिखा गया है कि बैठने के बाद, ये दोपहर का समय था, वहां पर एक स्त्री आई, और जैसे स्त्री आई, इस स्त्री के हाथ में एक घड़ा था और ये दोपहर को पानी भरने के लिए आई थी। अधिकतर बहनें पानी सुबह में भर लेती थी वहां पर, लेकिन ये दोपहर में क्यों आती थी, उसका एक कारण था। कहां ना कहां ये बहन आलोचना से डरती थी, निंदा से, क्योंकि इस बहन का चरित्र जो था वो इस तरह का था कि इसने 5 शादियां की थी पहले, और जो छठा जिसके साथ ये रहती थी वो उसका पति नहीं था। ये एक लिव इन रिलेशनशिप में विदाउट मैरिज वो उसके साथ रहती थी। कहां ना कहां ये बात पूरा गांव जानता था, और मुझे लगता है कि वो जानती थी अगर मैं सुबह में आऊंगी तो लोग मुझे बहुत कुछ कहेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो आलोचना से डरते हैं जब उनके लिए कुछ गलत बोला जाता है या उनके लिए कुछ गलत बातें फैलाई जाती हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप गलत हो तो माफी मांगो, नहीं हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका पक्ष लेगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपकी नामधराई हो रही है, नामधराई का मतलब किसी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी गलती है, तो मैं आपको कहूंगा, घर पर कोई कलीसिया का सदस्य ही क्यों ना हो, कोई भी हो, माफी मांगने में कभी पीछे ना हटें। याद रखिए, माफी मांगना एक नम्र व्यक्ति की निशानी होती है। लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया है, वचन का पालन किया है, तो याद रखें, आपको किसी से डरने की, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मरियम एक एक को बताने के लिए नहीं गई थी कि मैंने व्यभिचार किया है, मैंने व्यभिचार नहीं किया है, ये जो है मेरे गर्भ में है, ये खुदा की तरफ से है। यीशु मसीह ने मंदिर में जब कोड़े चलाए तो उसने एक एक को ये नहीं बताया कि मैंने कोड़े इसलिए उठाए क्योंकि प्रभु ने मुझे कहे, मैं गुस्से में नहीं था। याद रखिए, अगर आप गलत हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए, चाहे आपने घर में गलती की हो, चर्च में की हो,
कलीसिया के भाइयों के साथ की हो। माफ़ी मांगने में कभी पीछे ना हटें। मैं आपको सच कहता हूँ, प्रभु मेरा गवाह है, मैं माफ़ी मांगने में कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं तो और आपकी आलोचना हो रही है तो आपको किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके दिल को जानता है। और याद रखिए, वही लोगों का मन कठोर भी कर सकता है, वही लोगों के अंदर आपके लिए दया भी पैदा कर सकता है। जैसे कि बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे परमेश्वर ने पोतीपर के अंदर यूसुफ के लिए दया डाल दी थी। बहुत सारी बातें हैं। अब ये जो बहन थी, ये कहाँ न कहाँ दोपहर के समय में इसलिए आती थी क्योंकि ये निंदा से डरती थी। और जैसे यीशु मसीह उससे मिले, यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। आप जानते हैं, उस स्त्री ने कहा कि तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, हम दोनों का आपस में कोई नाता नहीं है। जैसे आज भी बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, कास्टिज्म चलता रहता है। कुछ लोग अपने आप को बहुत उच्च श्रेणी के मानते हैं, जो उनसे बात नहीं करते, जिनको वो कम समझते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा कभी ना करें, ये गलत है। एक भिखारी भी जो रास्ते से गुजरता है, भले ही उसके पास पैसे नहीं है, पर याद रखिएगा वो भी परमेश्वर की संतान है, भले ही वो खुदा को नहीं जानता। याद रखिए, किसी के साथ भी, किसी भी गरीब व्यक्ति को ऐसा बर्ताव न करके दिखाएं कि आपने उसकी देखभाल करके उस पर एहसान किया है। याद रखिए, परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने आप को ऐसा कहा था, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। और उसने ये भी कहा था, मैं अनाथों, विधवाओं और परदेसियों का परमेश्वर हूँ। आई एम द लॉर्ड ऑफ विडोज, द लॉर्ड ऑफ ऑर्फिन्स एंड द लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स। मैं उनका परमेश्वर हूँ जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं और जो स्ट्रेंजर्स हैं। जैसे दूर के देशों से या तो बहुत सारे गांवों से लोग कमाने के लिए मुंबई में आते हैं, या यहाँ के लोग एब्रॉड जाते हैं, कभी ऐसों के साथ बुरा बर्ताव न करें। बाइबल बताती है, जिसने दया नहीं की है उनका न्याय भी बगैर दया के होता है। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने उससे बात की तो उस लेडी ने ये कहा, लेकिन यीशु ने उससे कहा कि अगर तू मुझे जानती तो मैं तुझे वो जल देता जिसको पीकर तेरे अंदर से एक झरना बहता, एक नदी सी बहती। और उस लेडी ने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझा। तब यीशु ने अंत में उससे एक बात कही कि परमेश्वर आत्मा है और यह जान ले कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आज मैं इस वर्ड को समझाना चाहता हूं, व्हाट इज ट्रू वर्शिप, एक सच्ची आराधना क्या है। बड़े दुख की बात है कि आज की आराधना सिर्फ गीतों में और सुरों में सीमित हो चुकी है, इंस्ट्रूमेंट में सीमित हो चुकी है। आजकल कई सारे जो लोग हैं, जब वो किसी की वर्शिप को सुनते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं हमेशा से एक परमेश्वर के आदरणीय दास का मैं आराधना सुनता आया हूं, जिनका नाम है अर्नेस्ट मॉल, जो एक पाकिस्तानी सिंगर थे, प्रभु की आराधना करते थे। जब मैं उनकी आराधना को सुनता था तो मैं देखता था कि वो, उनको देखकर हम बोल ही नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति दिमाग या मुंह से गा रहा है, जो आत्मा से आता था। मैं आपको इससे पहले कि इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 100% आराधना गीतों से भी होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है अगर आप ये सोचते हैं कि आराधना सिर्फ गीतों में ही है, सुरों में है, लिरिक्स में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर आज की प्रॉब्लम यह है कि आज की जनरेशन ने आराधना का जो लेवल है वो इतना नीचे लेकर आए हैं कि उन्हें लगता है कि बस एक व्यक्ति आएगा और मैं जानता हूं कुछ लोग मुझे जरूर गलत समझेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, ये भाई सच कहता था। अब जानते हैं, मैं कुछ समय पहले एक प्लेस पे गया था, आराधना मेरा वहाँ पर प्रचार था और ये प्लेस महाराष्ट्र में ही थी। और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, शाम की सभा थी और एक वर्शिप पर खड़े थे वहाँ पर, और बहुत लोग उन्हें जानते भी हैं। और जब वो वर्शिप कर रहे थे तो अचानक हॉल के अंदर लाइट्स बंद हो गई और वहाँ पर कुछ लाइट्स जलने लग गई, येलो, ग्रीन, रेड, और एक पूरा फोकस जो था ना, एक पूरी वाइट लाइट एक वर्शिपर के ऊपर आ गई और वो जो वर्शिपर थे वो वर्शिप कर रहे थे।
जो मेरे साथ चले थे भाई लोग, मैं आपको सच कहता हूं, वो और मैं सब हैरान हो गए। ये क्या हो रहा है? क्या आप इसे वर्शिप कहते हैं? लाखों रुपए क्या इस चीज पे बर्बाद किए जाते हैं? और अगर आप ऑर्गेनाइजर से पूछोगे कि आपने ये क्या किया है, तो आपको एक बहुत ही अजीब आंसर मिलेगा। और वो आंसर जानते हैं क्या है? हम यंग जनरेशन को अपने पीछे चलने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह यंग जनरेशन प्रभु के पीछे चलेगी? हाँ जी। जितने भी लोग मीटिंग्स करवाते हैं, आपको लगता है जितने भी पास्टर्स ने ये ऐसा किया है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इस तरह जवान पीढ़ी आएगी? आपको लगता है आज अगर पौलुस जिंदा होते तो पौलुस आपको ये करने देते? हाँ जी। आइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह लोग पीछे आएंगे? आप जानते हैं ये सब काम कौन करते हैं? ये काम वो करते हैं जिनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है कि लोग आत्मा की सामर्थ से यीशु के पीछे चले। इसीलिए ये डिस्को देखकर हम उस पैटर्न को अपने चर्च में लेके आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जीसस इस लाइफ मुंबई में परमेश्वर के कलीसिया के अंदर सेवकाई करता हूं। और मैं आपको सच कहता हूं, ये संसार मैं कभी अपनी कलीसिया में नहीं आने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। इंस्ट्रूमेंट्स ठीक हैं, हमारे चर्च के अंदर भी प्रभु के लोग जो हैं वो परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो गिटार बजाते हैं, हम लोग ढोलक बजाते हैं, हमारे पास कैंगो है, एक एक पियानो सरी की एक चीज़ है। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को कॉपी करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से बहुत साल पहले ऐसे बहुत सारे वर्शिपर्स थे इंग्लैंड में। जब वो प्रभु के लिए गाते थे तब पूरी कलीसिया घुटनों पर आती थी। तो ये बात जान लीजिए, ये वर्शिप नहीं है, ये एक दिखावटीपन है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इन बातों से दूर रहिए। ये बातें आपको सिर्फ और सिर्फ संसार की तरफ ले जाएंगी। इट्स नॉट अ वर्शिप, इट्स अ एंटरटेनमेंट। इसे एक मनोरंजन कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्शिप क्या होती है। इससे पहले कि यीशु मसीह ये बताता कि प्रार्थना कैसे करनी है, उसने उससे पहले ये बताया था प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। उसने इससे पहले कि वो ये सिखाए कि फास्टिंग कैसे करनी है, उसने पहले ये सिखाया था फास्टिंग कैसे नहीं करनी है। मैंने भी सेम यही पैटर्न यूज किया कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सच्ची आराधना क्या होती है, तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्या आराधना नहीं है। ये जो भी बातें आजकल आप स्टेजेस पे देख रहे हो, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये लाइट, वो लाइट, जब मैंने पहली बार ये सब देखा था मैं इतना हैरान हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच है जो मेरे अंदर आया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बियर बार में आके खड़ा हो गया हूँ जहां पर अब कुछ होने वाला है। दिस इज रॉन्ग। और कहाँ ना कहाँ आप भी ये बात जानते हैं, क्योंकि आप बोल नहीं पाते हैं, पर मैं बोल दूं, मैं बोल देता हूं। चाहे कोई कैसे भी ले, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन आई एम सॉरी, वीडियो रुक गई थी क्योंकि नेट कनेक्शन जो था वो थोड़ा वीक हो गया था। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन एक दिन आंखें खुलेंगी तब ये जान लेंगे कि सूरज भाई जो बोलते थे एक्चुअली वो सच था। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ सच्ची आराधना क्या होती है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल प्रभु के अनुग्रह से भजन सहायता में पूरे इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज ट्रू वर्शिप। व्हाट इज अ ट्रू वर्शिप? सच्ची आराधना क्या होती है? बहुत साल पहले परमेश्वर ने इब्राहिम को एक बेटा दिया और परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने बेटे को ले और बलिदान कर। जैसे ही इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए जा रहे थे, तो ऐसा लिखा गया है उन्होंने अपने साथ दो सेवक भी लिए थे। सेवकों को जैसे वो ऊपर नीचे खड़े करके जैसे वो ऊपर जा ही रहे थे, तो उन्होंने
सेवकों से एक बात कही थी। उन्होंने उनसे कहा, तुम यहीं ठहरो, यह लड़का और मैं, इब्राहिम और इसहाक, हम ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे और तुम्हारे पास लौट आएंगे। आप जानते हैं इस चीज को? क्या आप इस बात को जानते हैं? हमारी डेफिनेशन में आराधना का अर्थ है गीत, पर इब्राहिम की डिक्शनरी में आराधना का डेफिनेशन है सैक्रिफाइस। आप जानते हैं इब्राहिम ने ऐसा कहा अपने दोनों सेवकों को, तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं ऊपर जाएंगे और आराधना करके लौट आएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा इब्राहिम ने गीत गाया वहां पर? क्या इब्राहिम ने ऊपर ये गीत गाया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है? नो डाउट ये गाना बहुत अच्छा है, हम खुद चर्च में गाते हैं। क्या इब्राहिम ने ये कहा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है? नो डाउट ऑसम गीत है, हम स्तुति करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम ने वहां कोई गीत नहीं गाया, पर इब्राहिम ने वहां पर क्या कहा, यह लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। जैसे इब्राहिम ऊपर गया, जरा सोचिए, क्या इसहाक ने एक बार भी ये नहीं पूछा होगा कि डैड, पापा, हम कहां जा रहे हैं? इब्राहिम ने जब उसे बांधा होगा, बाइबल में वहां जिक्र नहीं है कि इसहाक ने बोला मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कितनी बड़ी बात है, बाप मार रहा है, बेटा मरने के लिए तैयार है। इसे वर्शिप कहते हैं। परमेश्वर इब्राहिम के अंदर उसके उस मोह को जो उसके बेटे के लिए था, उसे खत्म कर रहा था। दैट्स कॉल वर्शिप। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में वो चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जब वो उनको निकालता है तो दर्द होता है, पर आप उस दर्द को बर्दाश्त करते हैं क्योंकि ये प्रभु की मर्जी है कि प्रभु आपके अंदर से उन सब चीजों को निकाल रहा है। इसे कहते हैं आराधना। हम सिर्फ आराधना को गीतों में सीमित कर देते हैं। हमें लगता है बस गीतों में। मैं आपको फिर से कहता हूं, गीत जो है वो आराधना का एक हिस्सा है, हम डिनाई नहीं कर सकते। कुलिस्सियों में लिखा गया है कि आपस में भजन स्तुति गान गाया करो। आप जानते हैं यीशु मसीह ने प्रभु भोज खाने के बाद एक गीत गाया था, आप पढ़ सकते हैं, बाइबल के अंदर है। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे। मैं इनकार नहीं करता हूं कि वर्शिप जो है वो गीतों में नहीं है, बिल्कुल भी है, लेकिन आज वर्शिप जो है उसका स्तर इतना नीचे आ चुका है कि हमने गीतों में ही आराधना को, इमोशनली गाना, हम उसको ही सब कुछ समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अब, और फिर मैं उसके बाद में आपके लिए दुआ करूंगा, आप में से कितने लोग इस तरह के आराधक हैं? टेल मी। कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर कुछ दिखाते हैं कि आप ये सही नहीं कर रहे हो, और जब परमेश्वर आपको बदलते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा या कुछ और तरीके से, तो आपको तकलीफ होती है। उस तकलीफ को बर्दाश्त करना प्रभु के अनुग्रह से, उसे आराधना कहते हैं। हमारे लाइफ में आराधना का डेफिनेशन है गीत गाना। इब्राहिम की डिक्शनरी में आराधना का डेफिनेशन था सैक्रिफाइस। आप जानते हैं पुराने नियम में मलाकी की किताब एक आखिरी किताब है जिसमें परमेश्वर कहते हैं, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? तब इज़राइल के लोग उससे पूछते हैं, हमने आपका आदर कब नहीं किया? तब परमेश्वर उन्हें एक बात कहते हैं, तुम जो अंधी बकरी, अंधा बकरा, लंगड़ी टांगों वाला भेड़ लेकर आते हो, तो क्या तुम मेरा अपमान नहीं करते? जब एक व्यक्ति ने ऐसे बलिदान चढ़ाना स्टार्ट किए थे प्रभु के लिए, तब परमेश्वर ने कहा, इट्स अ डेड सैक्रिफाइस। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास करके बपतिस्मा लेकर आप एक विश्वासी बन सकते हो, चेले नहीं। चेला वो होता है जो आराधना करता है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं आप इस चीज को भी एक अलग तरीके से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं इसे पॉजिटिव और सही वे में लीजिए। कई लोगों को जब आप देखते हो ना, उनको बहुत पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, उनके गले में चेन्स हैं,
उनके हाथ में अंगूठियां हैं, ब्रेसलेट है, उनके घर के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। याद रखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चीज़ें जो है जो आपको उनके पास हैं ये हर बार खुदा की तरफ से होती हैं, बिल्कुल नहीं। क्या कहा शैतान ने यीशु से? मेरे सामने झुक, मैं ये सारा वैभव तुझे दे दूंगा। आप जानते हैं ये डेविल का भी प्रॉमिस है, मेरे सामने झुक, वर्ल्डली चीजें तेरी हैं। क्या आपने कभी इस वचन को आराम से पढ़ा था? जब यीशु मसीह को शैतान ऊपर ले गया तो उसने क्या कहा? मेरे सामने झुक, ये सब कुछ मैं दे दूंगा। शैतान भी उनको सब कुछ दे सकता है जो उसके सामने झुकते हैं। झुकने का मतलब जानते हैं क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना। चलता है झूठ, चलता है बॉयफ्रेंड रखना भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु ने मिलवाया है मुझे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभु ने मिलवाया है मुझे। बिल्कुल नहीं। आप भी जानते हो, अंदर में आप छुपा के रखते हो कि किसने मिलवाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। कितने लोग इस तरह के आराधक हैं? मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली आपसे फ्रेंडली बात कर रहा हूं, एक टॉक कर रहा हूं। क्या आपने कभी भी इस तरह आराधना का डेफिनेशन समझा था? टेल मी। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं लोगों से पूछता हूं कई बार, आराधना क्या है? बोलते हैं गीत गाना। बिल्कुल सही, आप गलत नहीं हो। लेकिन अगर आप इतना ही जानते हो तो आप आराधना के बारे में नहीं जानते। यीशु मसीह यहां कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। और आप अगर बाइबल में पहली बार ये जानना चाहते हो कि आराधना शब्द कहां आया, तो आपको उत्पत्ति 22 अध्याय, जेनेसिस 22, उर्दू में पैदाइश की किताब आपको 22 पढ़ना है। और उसी 22 में इब्राहिम अपने बेटे को जब बलिदान करने के लिए जा रहे थे, तब वो अपने दोनों सेवकों को कहते हैं, तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं ऊपर जाएंगे आराधना करके। दंडवत लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में आराधना है, परस्तिश करके हम वापस आएंगे। इब्राहिम ने कोई गीत नहीं गाया, आप पढ़ के देखिए। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भाई आप गलत सिखा रहे हो। आप मेरे मैसेंजर पे आके मुझसे फाइट कर सकते हो, पर आप देखो वहां पर क्या लिखा है, हम वापस लौट आएंगे। उन्होंने कोई गीत नहीं गाया। वो ऊपर गए, बाप मारने के लिए तैयार था, बेटा मरने के लिए तैयार था। इस चीज को उन्होंने नाम दिया आराधना। कई बार आप और मैं ऐसी आज्ञाएं सुनते हैं परमेश्वर की जो हमें लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मैं आज भी जानता हूं, जब मैं एक बार एक बहन से मिला छत्तीसगढ़ में, तब प्रभु ने मुझे उसके विषय में ये बात बताई कि वो एक बहुत गलत जिंदगी जी रही है। और जब वो मीटिंग के बाद मुझसे मिली तो मैंने बड़े प्रेम से उनको कहा कि बहन आप ये मत करो, ये गलत है। और उस बहन ने ऐसा रिएक्ट किया कि नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं है। क्योंकि कई बार हमारे फेवरेट वर्ड्स जब चलते हैं ना, तो हम सोचते हैं ये हमारे लिए है। लेकिन जब ऐसे वचन जो हमें काटते हैं, हम वो कहते हैं नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। एक सच्चे आराधक बनिए। पेटूपन, अधिक सोना, अधिक गॉसिप्स करना, जब भी परमेश्वर आपको कहता है कि ये सब मत करो, डिसिप्लिन रखो, ताकि आप दुआ और प्रार्थना के समय आप फिट रहो। जब आप वचन को पढ़ते समय आपको नींद नहीं आए। आप जानते हो कितने लोगों को बाइबल पढ़ते समय नींद आती है? बहुत लोगों को। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेंजर पे मैसेजेस पड़े हैं जिनमें लिखा गया है, भाई हमें नींद आती है। आप जानते हैं क्यों नींद आती है? क्योंकि आपने अपने बदन को हर चीज दी है, इसीलिए अब वो अपनी चला रहा है। एक बच्चे को जब आप देखते हो कि वो आपसे जिद कर रहा है, मुझे लेकर दो कुछ, 2-4 मिनट वो रोता है, उसके बाद वो चुप हो जाता है, भूल जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शरीर आपको करने के लिए कहता है, पर आप नहीं करते। इसे कहते हैं अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। मैं विश्वास करता हूं आज आपसे परमेश्वर ने बात की है। मैंने पहली बार बहुत ही स्लोली और आपसे बहुत फ्रेंडली टॉक की है।
मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपने वचन शेयर कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं आपके साथ हार्ट टू हार्ट में आपसे टॉक कर रहा था, मैं बात कर रहा था आपसे। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं आपको कहूंगा, बी अ ट्रू वर्शिपर। एक सच्चे आराधक बनिए। सिर्फ गीत आराधना नहीं है, सिर्फ सुर निकालना आराधना नहीं है, मैं इसको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, बिल्कुल ये वर्शिप का एक पार्ट है। पर सच्ची आराधना है कि परमेश्वर को अपने अंदर काम करने दीजिए। वर्शिप सिर्फ एक गीत नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है। आपका बोलना एक वर्शिप है, आपका सोचना एक वर्शिप है, आप बहनों को किस तरह देखते हैं ये एक वर्शिप है, आप उठते बैठते कैसे हैं ये एक वर्शिप है। कितनी बड़ी बात है, एलिशा ने कभी प्रचार नहीं किया था, कोई लॉन्ग सरमन नहीं दिया था मेरी तरह जितने मैंने 45 मिनट का दे दिया। पर जानते हैं उसके बाद भी शुमेन स्त्री क्या कहती है, मैं उसे जानती हूं, वो परमेश्वर का पवित्र जन है। आपका चाल चलन भी एक वर्शिप है। ये मत सोचिए कि हर एक सेवकाई पुलपिट से होती है, हर सेवकाई जो है वहां से होती है। हमारे अंदर पता नहीं किसने ये भर दिया है कि सेवकाई हमेशा ऊपर जो लोग खड़े रहते हैं मंच पर, उनके वो सेवक होते हैं। रियल सेवा मंच से उतरने के बाद है। ओके, मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप इस समय, अगर आपके घर में कोई भी डिप्रेशन में है, अपना फ़ोन उठाइए और वहाँ पर ले जाइए। अगर वो आपसे दुआ करवाना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना दाहिना हाथ उन पर रखिए। यदि आप डिप्रेशन में हैं तो अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। आपने कहा जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। तुम मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को रोंदोगे। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मन को जकड़ने वाली सारी गंदी आत्माएं यीशु के नाम में खुदा के लोगों को छोड़ के चली जाएं। लॉर्ड, टच योर पीपल, baptize your people, Lord, in your love, in fire and Holy Spirit. Lord, bless your people, Lord. Bless your people. अपने लोगों को बदरुओं से आजाद कर, हर एक को शांति से भर, हर एक पर दया कर। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं प्रभु। विश्वास करता हूं कि आपने अपने लोगों को छुआ है। जो भी लोग बीमार हैं, अगर किसी के बच्चे बीमार हैं, यीशु के नाम में वे चंगे हो जाए। Heal each and everyone in the name of Jesus. Blessed be your name, O Lord. आपका नाम धन्य है। हम आपको महिमा देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमेन, आमेन। ओके, जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए रहें, मैं चाहता हूं आइए हम सब एक बार टाइप करके लिखें, मैं आने वाले दिनों में परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बनूंगा। कम ऑन। और उसके बाद हम पूरा करें। आइए, मैं चाहता हूं, आई थिंक मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को 550, 550 लोग ऑलरेडी यहां पर हैं। आइए, मैं चाहता हूं प्लीज पॉसिबल हो तो नीचे लिखिए, मैं आने वाले दिनों में प्रभु का एक सच्चा आराधक बनूंगा और बनूंगी। यस, थैंक यू। मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं आज। मैं आने वाले दिनों में परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बनूंगा। आप चाहें तो इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु। यस, आमेन, हालेलुया। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कमेंट पढ़ते हुए। प्लीज जितने भी लोग हैं, मैं आने वाले दिनों में परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बनूंगा। I will be a true worshipper
इन कमिंग डेज, मैं आने वाले दिनों में परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बनूंगा। हो सके तो अपने घर में आपके पास में कोई बैठे हैं तो अच्छी सी स्माइल दो, खड़ूस वाली स्माइल नहीं कि उनको देखकर आप उनको एहसास करवाते हो कि मैंने आप पे एहसान किया है। एक अच्छी सी स्माइल देकर उन्हें कहो, मैं बिलीव करता हूं कि हम आने वाले दिनों में हम और पूरा परिवार प्रभु के आराधक बनेंगे। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच। प्रभु को सारी महिमा मिले। हम यहीं पर इस टीचिंग को ख़त्म कर रहे हैं। आज प्रचार नहीं था, एक्चुअली ये टीचिंग थी जो मुझे प्रभु ने आपको देने के लिए कही थी, और मैं भी इसमें पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं परमेश्वर को अपने अंदर काम करने दूँ। घमंड, गुस्सा, जो भी हमारे अंदर है प्रभु उसको निकाले। और तकलीफ़ होती है कभी कभी जब लोग हमें सुनाते हैं तो हमारे अंदर प्राइड को ठेस पहुंचती है। वो ठेस नहीं है, एक्चुअली परमेश्वर आपको बदल रहे हैं उस तकलीफ में। तो आप सभी को मैं एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूं कि आप अपना समय निकाल के मुझे सुनने के लिए आए, और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने कुछ अनोखा सीखा है, कुछ ऐसा सीखा है जो बहुत कम सुनने को मिल रहा है, और हम इसके लिए सारी महिमा उस महान, उस पवित्र, उस अनुग्रहकारी यीशु मसीह को देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबों के लिए, और एक बार फिर से भाई उमेश और हमारे पास्टर जी को, MK जादव की पूरी मिनिस्ट्री की पूरी टीम को मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया और आप टाइम टू टाइम वर्ड्स कोट कर रहे थे। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने चाहा हम जल्दी मिलेंगे, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।